संगत जी प्यार से कहिए ध्यान कर। साथ संगत, हर एक चीज की पहचान के लक्षण होते। सोना है तो उसे जौहरी बता सकता है कि एक असली है या नकली है। हीरे की पहचान भी जो हीरे का कारोबार करने वाला है, जो तराशने वाला है, वह बता सकता है। इसी तरह सद्गुरु इस जग में आता है तो क्या करता है। सद्गुरु की केवल यही पहचान है कि जैसे श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और श्री रामचरितमानस में कि जब जब होई धर्म कै हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो धर्म की स्थापना जब असुर और अधम अभिमानी बढ़ जाते हैं तो धर्म की हानि होती है। तो जाहिर सी बात है कि धर्म की वृद्धि तभी होगी, धर्म में फायदा तभी होगा जब असुर और अधम अभिमानी कम होंगे। जब सुर वाले बढ़ जाएंगे तो सात्संगत असुर अपने आप कम हो गए। जैसे साज है, कंपनी ने निकाल दिया ये ढोलक और हारमोनियम और बहुत सारे वाद्य यंत्र हैं, गिटार है, तबला है, तमाम यंत्र हैं जो बजने वाले हैं। लेकिन वो वाद्य यंत्र बाजार में मिलता भी है और खरीदने वाला लाभ ले भी आता है खरीद करके, पर वो बजाए और किसी के कानों को अच्छा लगे ये कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि साज तो है, पर उस यंत्र को कैसे बजाना है, कैसे सुर निकालना है, वो सही सुर तो सात्संगत जो बजाने वाला है वही बजा सकता है, और बाकी जितने हैं सबसे बेसुर ही निकलेगा। कहते नहीं कि क्या बेसुरी आवाज है। तो आज असुर का मतलब कोई राक्षस नहीं है कि बड़े बड़े दांत होंगे, बड़े बड़े बाल होंगे, बड़े नख वाले होंगे, हट्टे कट्टे शरीर वाले होंगे। आज वो असुर कौन है? जिनका सुर बिगड़ गया है वही असुर है। क्योंकि ये यंत्र, इसी तरह ये शरीर रूपी जो यंत्र है, ये परमात्मा रूपी कंपनी से तो निकला और माता पिता के जन्म रूपी बाजार में ये मिलता है, पर इसे बजाने वाला केवल सद्गुरु होता है। इस शरीर से मुख है तो मुख से बोलना क्या है ये सद्गुरु बताता। पैर मिले हैं चलने के लिए, बेशक चलना है, लेकिन किस दिशा की ओर चलना है ये सद्गुरु सिखाता है। कान मिले हैं सुनने के लिए, पर कान से कौन सी चीज सुनना है ये संत सिखाता है।
सद्गुरु इंसान को ज्ञान दे करके, ब्रह्म ज्ञान की लगता करा करके मनुष्य के व्यवहार में रूपांतरण करता है, तब जाकर के मानवता स्थापित होती है। और मानवता की स्थापना तभी होती है जब इंसान के बोल सुधर जाते हैं, व्यवहार में रूपांतरण होता है। कहते हैं कि शब्दों, जुबान की बड़ी कीमत है, जुबान से ही आरती अरदास जुबान होती है। ये शब्दों के समंदर हैं, इन्हीं से आदमी की पहचान होती है। हजरत जुनैद बगदादी से एक शख्स ने पूछा कि हुजूर, हम सफ़र में हों या कहीं भी हों, जिस व्यक्ति को हम पहचानते ना हों, उससे हमारी कभी कोई मुलाकात नहीं हुई हो और वो हमारे सामने आ जाए, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये अच्छे घर से ताल्लुकात रखता है? तो उन्होंने कहा, बड़ा सरल उपाय है। उसकी ज़बान में नरमी होगी और उसका व्यवहार भी सख्त नहीं होगा, तो समझ जाना कि ये अच्छे खानदान से इसका ताल्लुकात है। और अगर कड़क ज़बान है, बात वही डींगे हाँकने वाली, तो समझ जाना कि ये अच्छे घर से ताल्लुकात नहीं रखता। क्योंकि घर वाले यदि सुंदर होंगे, साफ सुथरे होंगे, तो डेहरी भी साफ सुथरी ही होगी। इसी तरह ये मुख, ये शरीर रूपी घर की डेहरी है, दहलीज जिसको कहते हैं। अगर ये घर में रहने वाला विचार रूपी मनुष्य अगर साफ सुथरा है, सफाई पर ध्यान देता है, तो दहलीज भी साफ ही रखेगा, डेहरी भी साफ ही होगी। लुकमान हकीम के नाम से लगभग सभी वाकिफ होंगे। वो केवल हकीम ही नहीं थे, बल्कि एक नीतिकार भी थे। उनसे किसी ने पूछा कि संसार में सबसे सस्ता और सबसे महंगा पुण्य क्या है, कि सबसे अच्छा भी हो और सबसे सस्ता भी हो। क्योंकि ज़्यादातर लोगों की आदत होती है कि काम कम पैसे में अधिक धुलाई वाले, कि थोड़े में ज़्यादा हो जाए। तो उन्होंने कोई और उपाय नहीं कहा। लुकमान हकीम ने यही कहा कि जब हम किसी से मिलें तो हमारी गुफ्तगू नरम हो और हमारी चाल में लचक हो, अकड़पन ना हो। यही सबसे सस्ता और सबसे अच्छा पुण्य है। तो वही बात संसार जी कह रहे हैं कि नतमस्तक हो, मीठा बोलो। मीठे का अर्थ कि बातें जो निकले वो सार गर्भित हों। संत आपस में मिलते हैं, मजाक करते हैं, तो उसमें भी सार ज्ञान छिपा हो। ऐसा मजाक ना हो कि जिसमें किसी का मजाक उड़ाया जा रहा, किसी का अपमान किया जा रहा। हास परिहास भी होता है, पर वो ज्ञानवर्धक होता है।
वाणी में सतता हो, बात का धनी हो, तो वह वाणी मीठी होती है। पूर्वज कहा करते थे कि 12 वर्ष अगर एक व्यक्ति 12 वर्ष तक एक भी झूठ ना बोले तो उसकी जुबान में वाक्य शक्ति हो जाती है, वाक्य सिद्धि हो जाती है। फिर जो कहता है वही हो जाता है। इतिहास गवाह है, बहुत सारे महापुरुष जुबान दिए कि जाओ सूरज निकलेगा ही नहीं, तो नहीं निकला। मौत नहीं होगी तो नहीं होगी। विजयी भव का आशीर्वाद दिया तो विजय हो गया। क्यों? क्योंकि सत्संगत उस जुबान में शक्ति तभी आती है जो कभी झूठ ना बोला। सच बोलना ही मीठा होता। और कलयुग का तो ये बड़ा फायदा है कि कहीं ये उल्टा सिद्धि मत करने लगना कि मैं 12 वर्ष तक झूठ नहीं बोलूँगा तो मेरी वाक्य सिद्धि हो जाएगी और पड़ोसी कहूँगा कि जा एकर सत्यानाश हो जाए, तो ये कभू न होए। इसलिए कि कलयुग में श्राप नहीं लगना है, चाहे जितनी भी बद्दुआ दो, श्राप नहीं लगेगा। हाँ, आप अगर ये कहेंगे कि इसका भला हो जाए तो ये लगेगा। तो सात्संगत सिद्धियाँ तभी होगी जब सात्संगत हम लोगों का भला चाहे, तब सात्संगत होगी। और किसी का उत्साह वर्धन करना भी सात्संगत ये भी मीठी वाणी होती है। अगर कोई महात्मा कोई विचार या कोई गीत बेसुरी में कह रहा है तो अक्सर ये होता है हम हंस देते हैं या सिर इधर उधर कर लेते हैं। गाने वाला बोलने वाला अक्सर समझ जाता है कि मेरी बात समझ में नहीं आ रही, अच्छा नहीं लग रहा है, तो सत्संगत अपने आप नर्वस हो जाता है। आपके चेहरे में, आपकी जुबान में वो ताकत है कि कमज़ोर को भी बलवान बना दे। जामवंत जी ने यही तो किया था। जब समुंदर पार होने की बात आई तो सब ने अपना अपना बल के अनुसार कुछ न कुछ कहा कि मैं जा सकता हूँ, वापस आने में कुछ संशय है। पर श्री हनुमान जी महाराज शांत बैठे रहे। उनके मुख से कुछ नहीं निकल रहा है कि हाँ मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, या जाऊंगा तो वापस आ भी सकता हूँ कि नहीं आ सकता। पर वो जुबान का ही इस्तेमाल हुआ है। जामवंत जी ने कहा कि कह जामवंत का सुनऊ हनुमाना, का चूप साध रेहू बलवाना। वाणी का ही तो प्रयोग हुआ। तो थोड़ा सा ध्यान केंद्रित हुआ। फिर कहा, जाहिर सी बात है वहाँ फिर भी हनुमान जी के मुख से ये नहीं निकला कि हाँ मैं जाऊँगा। तो फिर सात्संगत उत्साह वर्धन करते हुए कहे कि पवन तनय बल पवन समाना, कि आप पवन के पुत्र हैं, बल पवन के समान है, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इतना सारा गुण भरा है, फिर भी सात्संगत ये नहीं कहा कि हाँ मैं जाऊंगा। क्यों नहीं उठे? क्योंकि हनुमान जी को, जबकि हनुमान जी महाराज को कहा जा रहा है कि पवन तनय बल पवन समाना, आप पवन के पुत्र हैं और पवन की
समान बल भी है। इसलिए ध्यान नहीं गया क्योंकि उनका संबंध, उनका ध्यान अपने कुल में नहीं है कि मैं किस खानदान से हूँ। ध्यान बल पर नहीं है कि मेरी औकात क्या है, मेरा स्टेटस क्या है, इस पर ध्यान नहीं गया। जहाँ ध्यान है वहाँ पर सत्संगत जब गया। अब बताओ कि मोबाइल में जो सिम लगा हो उसी में अगर डायल किया जाए तभी तो लगेगा, और अगर बदल दिया, पुरानी जो संसार की सिम इस हृदय में रखे थे वो सिम लगा है, तो अगर कोई भी कहेगा कि वाह महात्मा जी आप क्या अच्छे विचार देते हैं, अरे वो तो समय कम था, नहीं तो और सुनाता। ये संसार का सिम लगा हुआ है। वाह महात्मा जी आप तो बहुत सेवा करते, अरे महाराज समय कहाँ मिलता है, नहीं तो सेवा करके दिखाता। ये संसार की सिम लगी हुई है, क्योंकि नंबर डायल किया और उसी में जाके टच हुआ। और अगर निरंकार का सिम लगा है तो कोई कितना भी कहे, कभी सासंगत बड़पोलापन इस वाणी से निकलेगा ही नहीं। तो हनुमान जी के हृदय में संसार का सिम तो है ही नहीं, तो हनुमान जी कितना भी डायल करें जामवंत जी कहाँ से लगेगा कि कवन सुकाज कठिन जग माही। जब निरंकार का सिम इस नंबर का इस्तेमाल हुआ कि राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। जब कहा कि आपका जन्म राम काज के लिए ही हुआ है, तो सुनत ही भयउ पर्वताकारा, फिर तुरंत खड़े हो गए और क्या कहा कि आनहु हिया त्रिकूट उपारी, कि 3 पर्वत का श्रीलंका है। आनहु गिरि त्रिकूट उपारी, सहित सहाय रावण हिमारी। लड़ाई झगड़ा करने का झंझट ही खत्म, कि मैं लाऊं और रावण की सेना से लड़ना पड़े, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। मार करके पूरी लंका यहाँ ला करके रख दूँ, सीता जी को अपने आप मिल जाएंगे। ये शब्द का ही इस्तेमाल है। और वाणी के ही असर से हनुमान जी महाराज ने लंका में सिर्फ किसका कमाल दिखाया, पूंछ का। और अगर कहीं मूछ का दिखाया होता तो क्या हाल होता। केवल पूंछ के असर से लंका तबाह हो गई, और अगर कहीं मूछ का इस्तेमाल ही हुआ होता तो क्या हाल होता। तो ये वाणी का ही असर है। तो कहते हैं कि ये अनमोल धन मिला है। बोलना, चलना, देखना, सुनना, यह अनमोल रत्न है। दातार ने बड़ी कृपा करके बख्शा है, नहीं तो बहुत सारे गूंगे इस संसार में घूम रहे हैं। आवाज़ बैठ जाती है, बड़े बड़े स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ता है। जब तक बोलने का ताकत इस दातार ने बख्शा है तो इसका सही इस्तेमाल हो जाए, और इस शरीर से सासंगत जब संसार यह निरंकार रूपी सिम इसमें बसा रहेगा, तो सासंगत इसमें सत्संग रूपी रिचार्ज होता रहेगा। तो सासंगत ये जाहिर सी बात है, कहीं भी कोई भी लगाएगा, पूरे विश्व में सासंगत काम करेगा। और संसार की सिम लगा करके बैठेंगे तो कहीं कहीं देखते ना, कहीं कहीं मोबाइल आउट ऑफ सर्विस बताता है, नेटवर्क से बाहर रहता है, पर ये सिम हर जगह सासंगत आपका उपयोग होना है। सासंगत प्रभु इच्छा को शुभ कर मानो, सद्गुरु यही सिखाता है।
सुख और दुख कहीं नहीं। सुख और दुख मनुष्य के सोच का फल है। जैसा सोचता है, अगर अनुकूल सोचा, घटनाएं अनुकूल हैं तो सुख है, प्रतिकूल का एहसास होता है तो दुख है। पर संत गुरसिक अनुकूल और प्रतिकूल से परे होता है, इसलिए समभाव में जीता है। हुजूर मोहम्मद साहब अक्सर अपनी उम्मत को इस बात पर ज़्यादा जोर देते थे कि खाओ या कुछ भी काम शुरू करो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह करके शुरू करना, और जब खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन कहना। क्यों? क्योंकि शुक्र है अल्लाह का, जिसकी नियामत से, जिसकी रहमत से यह आज भोजन नसीब हुआ। नींद से जाग भी जाओ तो भी कहो धन्य है प्रभु तेरी कृपा है, क्योंकि नींद मौत की छोटी बहन है। मौत से एक बार सोता है तो दोबारा उठ नहीं पाता, और नींद से उठ जाता है, पर नींद में हो और बाहर क्या हो रहा है कोई पता नहीं। जैसे मुर्दे को पता नहीं, वैसे सोने वाले को नहीं। तो इसलिए कहा कि नींद मौत की बहन है। तो कम से कम शुक्रिया अदा करो कि आज की रात से जाग करके दिन में चल फिर रहे, यहाँ पर बैठे। नहीं तो बहुत सारे सोए और चले गए। इसलिए गुरसिक हर पल हर घड़ी इस निरंकार की महिमा का एहसास करते हुए इसका हर पल शुक्राना अदा करता है। अब कोई कहे कि मैं क्यों शुक्रिया अदा करूं, मेरे पास तो मकान नहीं, मेरे पास तो दुकान नहीं, कोई सर्विस नहीं है, कोई रूप नहीं है, मैं क्यों करूं? साथ संगत, इसने जितनी बख्शी हैं नियामतें, उन नियामतों में से सबसे अफजल, सबसे अच्छा और सबसे सर्वश्रेष्ठ ये श्वास है। कितना अच्छा इसका सिस्टम है कि हम श्वास लेते हैं तो विज्ञान की भाषा में ऑक्सीजन, और छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड। और ये लेने वाला कौन ले रहा है? डालने और निकालने का प्रक्रिया इसी के हाथ में है। हारून नाम के एक शख्स हुए, उनसे एक ने पूछा कि दौलत का गुमान था, उन्हें अहंकार था। एक ने कहा कि आपको अगर प्यास लगे और ये एहसास हो जाए कि कहीं पानी मिलने वाला नहीं, रेगिस्तान में खड़े हो, चारों तरफ न कहीं तालाब है, न कुआं है, न झील है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं, प्यास इस कदर लगी हो कि एहसास हो जाए कि अगर एक गिलास पानी ना मिले तो मेरी जान जा सकती। उस समय कोई एक शख्स एक गिलास पानी लेकर के खड़ा हो जाए और कहे कि पानी आपको मैं दे सकता हूँ, पर बदले में आप मुझे क्या देंगे? तो आप क्या देंगे उसे? तो उन्होंने कहा कि अगर बात थोड़े से ना बने तो मैं पूरी अपनी आधी जायदाद दे दूंगा। कहा अच्छा ठीक। कहा अच्छा मान लो वो एक गिलास पानी आपको दे दिया, आपने पी लिया, और अगर पीने के बाद वह पानी शरीर से बाहर न निकले तो
पानी जब नहीं निकलता है, पेशाब जब रुक जाता है तो भाग के डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो कहा अगर नहीं निकला तो कहा अगर नहीं निकलेगा तो मैं निकालने के लिए भी जो बची खुची आधी जायदाद है उसे भी मैं दे दूंगा। तो कहा समझ तेरी जायदाद की कीमत कितनी है, 1 गिलास पानी की। यह कितना दातार दयालु है कि पानी पिलाता भी है और पानी निकालता है। हॉस्पिटल में 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार एक दिन का लेते हैं जब बच्चे को आईसीयू में रखते हैं। और हम कितने साल के हो गए, 50 साल के हो गए, तो 50 साल से इस आईसीयू में रह कर के इसका ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो उस हिसाब से कीमत अदा करने चले तो क्या कर पाएंगे। तो केवल सांस के ही बारे में अगर इसका शुक्रिया अदा करना चाहे तो इसी में अटका रहेगा, बाकी दूसरे चीज़ का शुक्रिया अदा करने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि हर एक श्वास कीमती है, एक एक श्वास कीमती है। यह जो आ रहा है दोबारा आएगा कि नहीं ये कोई गारंटी नहीं, ये इसकी कृपा से होता है। तो इसलिए साधुसंगत गुरसिक हर पल हर घड़ी इस दातार का शुक्रिया अदा करता है। सुबह उठता है तो कृपा कर सद्गुरु, ये तेरी कृपा से हुआ कि आज रात अच्छी बीती, कृपा करना दिन भी अच्छा बीते। दिन अच्छा बीत जाए तो तेरी कृपा है, तेरी रहमत है, दिन अच्छा बीता रात भी तेरी कृपा पर निर्भर है। तो साधुसंगत ये हर पल हर घड़ी हर क्षण गुरु के एहसास में साधुसंगत जीवन जीना होता है। तो कृपा करो साधुसंगत कि ऐसा ही व्यवहार वाणी में सदैव साधुसंगत बड़पोलापन ना हो, अहंकार जनित भाषा ना हो और शरीर में लचकपन हो। और जब भी साधुसंगत जैसे भी तू रखे वैसे ही हर हाल में खुश होकर के तेरी ही चरणों का ध्यान बना रहे। प्यार से कहिए धन्यवाद। निरंकार जी।